मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने छुपाया हुआ था, एक चीज नहीं बताई थी तो आप सबको पता चलेगा, और वो फाइनेंशियल साइड नहीं थी, वो उनकी काबिलियत थी। और वो इस सारी एपिसोड में वो भी सामने आई है काबिलियत कि शहबाज शरीफ साहब के पास MBBS की डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है वो मैं आपको भी बताता हूं। वो है मियां बीवी बच्चों समेत, जो कुछ लुटिया है मियां बीवी बच्चों समेत लुटिया है, डिग्री इन्होंने कोल। वो कैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ये जो हमें बताया जाता है ना, ये अमीर टब्बर सी, मैनू आज पता लगा साढ़े तो भी गरीब सन। जो कुछ इन्होंने आप मन्या जाके उठे, आज मैं आपके सामने रखता हूं ये रईस टब्बर के हालात थे क्या और आज क्या है। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कि ये जो MBBS की डिग्री है ये इन्होंने कितने सालों में और कब ली। सबसे पहले ये मैं नहीं कह रहा दोबारा, ये केस के फैसले के मंदरजात कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर और नैब का रेफरेंस है उस हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो 1990 में MNA बने थे। उस टाइम उन्होंने जो अपने असासे बताए थे, जो उनके पास पैसे थे 1990 में, शहबाज शरीफ के पास बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। कितना जी? 21 लाख रुपया। और ये अकेले शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली को साइड पे कह रहा हूं। शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, उनकी बेगमें, ये सारे टब्बर के पास मिला के 21 लाख रुपए थे। ये मंदरजात में शामिल है यहां। उसके बाद ये 1997 से 1998 में जब ये वजीर आला बने तो इन तकरीबन 8, 9, 10 सालों में 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। कितने हो गए जी? 1998-99 के करीब 1.5 करोड़ रुपया। मालदार ये जो टब्बर था ना, बहुत अमीर टब्बर हमें बताया जाता है। 21 लाख रुपए थे 1990 में, और 1998-97 उसमें ये 1.5 करोड़ थे। पर हुण की थी MBBS की डिग्री। अब वो जो MBBS की डिग्री की, वो की हमने 2008 से 2018, जब हम चीफ मिनिस्टर थे, जब हम दफ्तर में बैठे हुए थे। पहले अशरे में तो बढ़ते हैं 21 लाख से 1.5 करोड़, अब बड़े 2008 से 2018 में 1.5 करोड़ जो वहां थे, वो 2008 से 2018 में कितने बढ़े? 7,328 मिलियन। अब मैं कसम खा के कह सकता हूं पूरे वसूख से, ये जो पढ़े लिखे मेरे सामने जर्नलिस्ट भाई बैठे, इनको नहीं पता ये कितने पैसे होते हैं, करोड़ों में और लाखों में। मुन्नू भी नहीं सी पता। मैं भी फाइनेंस वाले एक बंदे सद के हिसाब करवाया है। ये रुपीज की गल हो रही जी अज सारी। 7,328 मिलियन, ये किन्ने लाख होंगे ने सानू नहीं पता। वो फिर हिसाब करवाया 73,280 लाख। रोज का लाख रुपया भी शहबाज शरीफ साहब खर्चन ते 73,000 दिन चाहिए ने। इन्नी उम्र तो नहीं वैसे लिखवा के ले आए हो शहबाज शरीफ साहब, हो सकता है इन्नी होवे तुहाडी। 365 दिनों का एक साल होंदा है, ते 73,000 तो कोई मेरा ख्याल पता नहीं किन्ने लाख बंदे होंगे तो उन्होंने उम्र बनती है। ये कित्थे लेके जाना जी इन्ना पैसा। सो ये जो इन्होंने 73,280 ये लाख है, ये 7.3 अरब है जो 10 सालों में बना है। और पहले 21 लाख तो 1.5 करोड़। इन्हें 10 सालों किहड़ा काम किया है तुसी? और वो फैसले के मंदरजात यहां सामने है कि कोई ऐसा नोटिसेबल काम नहीं है। ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि इनके पास इनकम कहां है। अब जैसा मैंने कहा कि ये मियां बीवी बच्चों समेत हैं, तो हमजा शहबाज साहब के जो एसेट्स हैं वो 2001 में जो डिक्लेयर्ड है वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख हैं 2001 में। और ये जो 2018 में है वो 533 मिलियन 53 करोड़ है। ठीक है जी, ये आप बढ़ोतरी अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी शानदार बात है, अब्बा जी के अकाउंट में डायरेक्ट टीटी नहीं लगती। जो माल पानी पकड़ा जा रहा था पंजाब हुकूमत में, वो अब्बा जी के अकाउंट में डायरेक्ट टीटी नहीं लगती थी, बेटे के अकाउंट में आती थी। ये जो
53-54 करोड़ है, इसमें जो 181 मिलियन है, जो तकरीबन एक बड़ी रकम बनती है, वो 23 फ्रॉडुलेंट टीटीज के साथ आई हैं, फिक्टिशियस फेक टीटीज 23 टीटीज फ्रॉडुलेंट लगी हैं, तो ये पैसा आया है। अब आगे चलते हैं। सलमान शहबाज जो इनके खानदान के सबसे इंटेलिजेंट हैं, जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना जानते हैं कि कैसे होता है, वो भी 21 लाख के अंदर ही थे 1990 में। फिर 1998 में वो भी 1 करोड़ 80 लाख के अंदर। ये जो मैंने आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बताया है शहबाज शरीफ साहब को 1997-98 में, ये इनके पूरे खानदान का था। अब उनकी हालत क्या है? 2018 में जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो 2259 मिलियन के हैं। तकरीबन ये 2.2 अरब रुपया बनता है। ये तकरीबन 22,000 लाख रुपए बनते हैं। इसमें 150 फेक टीटीज लगी हुई हैं। कितनी जी? ये 1.6 अरब इसमें फ्रॉड का पैसा है। 2.2 में से 1.6 वो फ्रॉड का पैसा है जो फेक टीटीज क्या है? मुश्ताक चीनी, वो पापड़ वाला, वो सारे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं इनसे, जिनका कोई जरिया माश नहीं कि उन्होंने इतने पैसे कहां से कमाए, वो है। हमारी राबिया बहन है, राबिया इमरान हमारी बहन है, हमारे लिए बड़ी इज्जत की जगह है। अफसोस होता है जब ये लोग खवातीन को ऐसे क्राइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में हमारी बहनों का, जो हमारी बहनों की तरह हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, उनके नाम मीडिया में, उनके नाम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें आते हैं। ये आपके सामने मैं नहीं कह रहा, ये हमारी मां, हमारी बहन नुसरत शहबाज साहबा, उनका नाम भी यहां आया, राबिया इमरान साहबा, उनका नाम भी यहां आया। हमारे लिए तकलीफ की बात है, हमारी बहनें वो, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये औरतों को इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्राइम करने के लिए। उनके नाम पे भी 10 टीटीज लगवाई इन्होंने, जो फेक हैं, जो गलत है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं आगे। जो हमारी वालिदा की तरह है, हमारे लिए बहुत इज्जत की जगह है, नुसरत शहबाज साहबा, उन्होंने एक तो गिफ्ट दिया शहबाज शरीफ साहब को 7 मिलियन का। टोटल 299 मिलियन उन्होंने अपने अकाउंट्स में दिखाए, तकरीबन 30 करोड़ उन्होंने अपने एसेट्स दिखाए। उन एसेट्स में से 147 मिलियन, तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपया 26 जाली टीटीज के साथ ट्रांसफर किया गया उनको भी। यह मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बार बार कहते हैं माओ बहनों बेटियों की ये बात करते हैं, हमारी सकाफत में नहीं है। इनसे सवाल पूछना चाहिए, ये सकाफत में है? आप और मैंने भी कोई गलत काम किया होगा, जिंदगी में छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने घर से बाहर रखें, खवातीन को उसमें इन्वॉल्व ना करें। 26 जाली टीटीज इन्होंने लगवाई। हमारी वालिदा की तरह है, हमारे लिए मोहतरम है नुसरत शहबाज साहबा। 2 प्लॉट उन पैसों से खरीदे गए मॉडल टाउन में, और उनमें से एक प्लॉट जो है उस पे 500 मिलियन, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैसले के मदरजात हैं जो नैब के और प्रोसिक्यूटर के प्रोवाइडेड रिकॉर्ड पे है। ये 500 मिलियन तकरीबन जो है वो लगाए गए पब्लिक की मनी जो है वो लगाई गई उस घर के ऊपर जो खरीदी गई। ये फैसले में लिखा हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर, आपका पैसा, टैक्स का पैसा, वही घर जो फ्रॉड के पैसों से खरीदा गया, उस घर पे फिर पब्लिक मनी लगाएगी सिक्योरिटी के लिए, दूसरी चीजों के लिए, वो पैसा लगाया गया उसको, क्योंकि कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था। अब आप आगे चलते हैं। अगर आप ये देखें कि एक इन्होंने इसमें जो बिजनेसेस दिखाए, वो एक बिजनेस दिखाया एग्रीकल्चर लैंड, और ये इन्होंने दिखाया कि इन्हें जो कमाई हुई वो 78 मिलियन की हुई। जब तमाम तहकीक की गई नैब के मुताबिक और देखा गया कि उतनी जमीन उतनी फसल से कितनी कमाई हो सकती है, तो मैक्सिमम 13 मिलियन की कमाई निकली। अब मुझे समझ आई कि ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल कारोबारी लोग हैं,
मैं सारों की बात नहीं कर रहा, पर ज्यादातर एग्रीकल्चर में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि 78 मिलियन की, मैं तमाम को नहीं कह रहा, दोबारा कह रहा हूं, चंद ऐसे लोग 78 मिलियन, क्योंकि एग्रीकल्चर का कौन सा कोई हिसाब है, कोई टैक्स है? जितना मर्जी पा दो। आम किसान को गन्ने के खेत में से 2 या 3 लाख होता, आप कहें सानू 10 लाख बचे है, कोई पूछने वाला नहीं। ब्लैक मनी वाइट करो उसे जाके। सो जो हिसाब लगाया गया उससे पता चला कि ये मैक्सिमम 13 मिलियन हो सकती थी, तो 68 मिलियन वहां पर भी चोरी करने की कोशिश की गई। मैं नहीं कह रहा, फिर आपके सामने है। अब एक प्ली इस पूरे के पूरे सिस्टम में यह लेने की कोशिश की गई कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, तो उनको बेल दी जाए और उसके लिए बहुत जल्दी मुआविन खुसूसी शहबाज गिल